दान करूं सद्गुरु दे वह हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा परंपार गुरुजी महिमा परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह बारनियोर गुरुजी यह बारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जन आय गुरुजी सुधि लीजी हो जन आय अब विरामजनी कीजिए पाँव पकड़ जनराय गुरुजी बाँव पकड़ जनदाय। अय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो सद्गुरु है आप ही के हैं, जुगों जुगों से हैं, अभी भी हैं और जुगों जुगों से तक रहेंगी भी। चेतना का कभी भी मृत्यु नहीं होता, चेतन वस्तु का मृत्यु नहीं होता। चेतन मन है, मन का कभी मृत्यु नहीं होगा। आप सो जाते हो, जगते हो, उठते हो, जो मन है इसको अग्नि में डाल दो, अपना मन को अग्नि में ले जाओ, जलती नहीं है वो। मन को जो है ट्रेन के पहिए के नीचे डाल दो तो भी जलता नहीं है, दबता नहीं है, मृत्यु नहीं होता। मन को आप कहीं भी डाल दो, सांप के आके डाल दो, सांप खा लेगा मन को तुम्हारे, लेकिन फिर भी वह जो है आपको कोई दर्द नहीं होगा। आप भेद को समझो। जो सद्गुरु का जो ज्ञान है, मन को आप कहीं भी लगा दो, आप बीमार रहती हो, आपका शरीर में दर्द होता है, मन में दर्द नहीं होता। आप भेद बूझ नहीं रहे, आप शरीर को ही मन समझ रखा है। शरीर अलग चीज है, मन अलग चीज है। आप तो सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप भेद को बूझो। जो पहला भूमि है इसमें पूरा जो है मन का ही चाल तो बूझा जाता है। प्रथमायावस्था योग की मनवा प्राण एक साथ। प्रथमायावस्था योग की मनवा प्राण एक साथ। प्राणालीन मन लीन है,
जागे सुरति सनाथ। प्रथमावस्था योग की मनवा प्राण के साथ। प्राण लीन मन लीन है जागे सुरति सनाथ। आय हंस वृंदों, एक जो है मैडम है जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है। आप भेद को समझिए। तो जैसे ही वह जो है क्लासरूम में पहुंचती है, वह जो है टीचर हो जाती है, मैडम हो जाती है, आपको पढ़ाने वाली। या इसका उल्टा सोचो, जो अध्यापक है जैसे ही वह क्लासरूम में पहुंचता है, वह अध्यापक हो जाता है, गुरु हो जाता है। मैडम भी आपका गुरु है, जड़ गुरु है। वो जड़ ज्ञान जो है वो जो है आपको विद्यालय में मिलता है। जैसे ही वह मैडम जो है कमरे से आपका जो है क्लासरूम से बाहर हुई, फिर वह आपकी अब मैडम नहीं रही, वह आपकी टीचर नहीं रहेगी। और जैसे ही वह स्कूल के परिसर से बाहर गई, वह आपका टीचर खत्म। आप भेद को समझिए। वह जो है जो टीचर है, वह मैडम भी हो सकती है, सर भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। अंग्रेजी में स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही है। अंग्रेजी जो है बहुत गरीब है। आप भेद को समझो। मैं किसी भाषा के ऊपर जो है आक्रमण नहीं कर रहा हूं, हमारा उद्देश्य कुछ और है। जो आपका जो मन है वह जहां रहता है वैसा ही हो जाता है। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। जब वह संसार में काम करता है, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा जो है, बिजनेस व्यापार, ये नहीं वाह नहीं वाह, ये गलत वो सही, पति सही पत्नी गलत, पत्नी से गलत, बच्चा बुच्ची विलास, संसार का जो सुख दुख जब नहीं रहता है तो जो है मन हो जाता है, उसको सारे कहता है। संसार में आर है, पूरा संसार जो है मन चल रहा है। ये नहीं बना, वो नहीं बना, अलग नहीं बना, नाली नहीं बना, घर नहीं बना, भोजन नहीं बना। वो जीव केवल उसे उलझा रहा है, पूरा जीव जो है, और उसमें कोई नहीं है जो इसके बारे में है। और यही जब जो है प्रभु का कार्य में जब वो सोचने लगती है, मन जो है तो वही सुखी हो जाता है। आप ही तो समझो, जैसे ही जो है टीचर जो है स्कूल से बाहर आए, किसी का पिता हो जाता है, किसी का माता हो जाती है, किसी का पति हो जा रहा है, किसी का पत्नी होती है। लेकिन जैसे ही वह स्कूल के परिसर में प्रवेश किया है, वह टीचर हो जाता है। वही जो है मन की अवस्था है। जब मन जो संसार में है वो मर जाता है, वह काल हो जाता है, नहीं काल है। ये जीव को जो है भरता है। और यही मन जो है जब स्कूल पास हुआ, दूसरे लोक में गया, तो वह बदल जाता है। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, एक और सुनो। जो टीचर है, जैसे स्कूल के परिसर में घुसते ही जो है टीचर होता है। वह सर भी है, मैडम भी है, स्त्री है, पुरुष भी है। यही वह स्कूल के सर में घुसा, वह जो है मैडम हो गया, सर हो गया, टीचर हो गया, अध्यापक हो गया या अध्यापिका होगी। क्लियर हो गया। और जैसी जो है स्कूल से बाहर होती ही वह जो है टीचर का उसका मामला खत्म। टीचर तो है लेकिन वहां पर उसको टीचर नहीं माना जाएगा। वह किसी का पति हो जा रहा है, किसी की पत्नी हो जाती है, किसी का माँ हो जाता है,
किसी का पिता हो जाता है, लेकिन स्कूल के बाउंड्री वाल में घुसते ही वह जो है टीचर हो जाता है। आय हंस वृंदो, ऐसे ही मन जो है जब संसार में रहता है तो वह काल का रूप हो जाता है, और वही जब सदगुरु देश में चलता है तो वह सुरति हो जाती है। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, इसका प्रैक्टिकल करना होगा आपको। आपको अपने से हिसाब से, आपको अपने हिसाब से बूझना होगा। जो टीचर है वो तो सबको पढ़ाता है, एक ही बात पढ़ाता है, एक ही जैसे पढ़ाता है, समझने वाले का फर्क हो जाता है। आय हंस वृंदो, ऐसे ही जो है जो सदगुरु के जो संत जन हैं, जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, बूझना उनका काम है। बहुत सारी सदगुरु की हंस हंसनी। अब किचन का उदाहरण सुन लो। भोजन उनकी माँ बना रही है और बेटी भी सीख रही है। आप भेद को समझना। अभी तो माँ के ही आधार पर वो सीख रही है, बना रही है। एक दिन बना लिया, 2 दिन बना लिया, तो वहां कंट्रोल तो माँ का था, स्वयं का उसका था नहीं। अब लड़की हो गई, पूर्ण हो गई, माँ ने भी किया, अभी सीख गए। लेकिन जब माँ ने उसको अकेले छोड़ दिया तब को प्रॉब्लम होने लग जाती है। माँ के साथ तो वो सीख लिया, जब अकेले होता है तब उसको मुश्किल होने लगती है। ऐसे ही है, संत जनों के साथ अनुभव कर लेता है, बूझ जाता है। किसको बूझता है? प्रभु बूझ जाता है। और जैसे माँ हट जैसे अब उसको गैस जलाना भी नहीं आता। आप प्रैक्टिकल बूझना पड़ेगा। स्वामी का ज्ञान जो है प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है। बताने के लिए वो बता देगी, ऐसा बनता है, कैसे है, ऐसा सफाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन जब करने की बारी आती है तो वहां गड़बड़ जाता है, वो रोना शुरू कर देती है। अरे हाँ तो कुछ नहीं। चलो कम से कम वह किचन में पहुंच करके सीखा, तो वहां पहुंच गई, और कुछ तो वहां गए ही नहीं। आटा गूंथना भी इतना आसान काम नहीं है। जब पहले बार गूंथोगे तो या तो गीला हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइट हो जाएगा। आय हंस वृंदो, ऐसे ही जो है सदगुरु का जो ज्ञान है उसको आप में अपने में उतारना होगा। जब उतर जाएगा तब आप बूझ जाओगे। आय हंस वृंदो, अंत ज्ञान है। जितना मैं बताता हूं, जितना मैं समझता हूं, उतना ही नहीं है, उसके आगे है, और उसके भी आगे है। इतना आगे है ये तो जो है सदगुरु ही जानता है, जी का क्षमता नहीं है। एक पारमी सृष्टि पासा, 3 पादया मृत न्यारा। एक पादमी सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाई, अमित पाद गुरु चरण नमाई। सुरते दिशि संत समाई, आ चली सदा गुरु पा। समय समय पर अधिक पा, सुरति बाधि गुरु रूप समावी। अगमाया गोचर अनुभव पावे। आय हंस वृंदो, ये तो आपको सीखने के पर है। अभी जो है हमारे देश की जो है मंत्री हैं, कौन सा मंत्री जो रोड सड़क बनते हैं जो है,
अब उनका नाम नहीं याद आ रहा है। महाराष्ट्र के। आप भेद को समझो, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो जो भोजन बनाते हैं, जो भोजन के ज्ञाता होते हैं, जिनसे होटल चलता है, आपको को मालूम है भोजन बनाना आसान काम नहीं है। हम लोग तो कैसे जीने खाने के लिए बस हो गया, रोटी खा ली और हो गया। उसमें स्वाद हो, पौष्टिकता हो, आपके शरीर में जो आप भोजन करें वो लगे, वो अलग विद्या है। हम लोग तो बस बन गया, चावल दाल रोटी सब्जी बन गया, थोड़ा घी अचार खा लिया, हो गया। आए हर्ष वृंदो, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो है, उनका नाम है नितिन गडकरी। वो कहीं भोजन करने के लिए गए हैं होटल में। तो जो भोजन बनाने वाला है, जो जिसको वहां मास्टर शेफ कहा जाता है, आप सत्संग की बात को बुझिए। अब बोलेंगे आप लोग सत्संग में जो है ना प्रकृति की बात क्यों लाते हैं, वह कहीं दूसरे देश से आया हुआ है। उन्होंने पूछा कितने पैसे मिलते हैं। तो जो है वो बोला बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, आप सोच नहीं सकते। 40 लाख रुपए लेता है पूरे साल का। आप भेद को समझो, भोजन बनाता है, 40 लाख रुपए लेता है एक साल का। तो मतलब आप समझ लो जो है 3.25 लाख हो गया हर महीने का। केवल वो भोजन बनाता है। उसके अंडर में बहुत सारे लोग हैं। किस टेम्परेचर पर कब क्या चीज डालना है वही बताता है। भोजन में भी बहुत फर्क है। आप भेद नहीं पूछते। मतलब 40 लाख रुपए ले रहा है, बहुत कम है बोल रहा है। वो भोजन का मास्टर है, मास्टर शेफ है वो। अभी हमारा ही देख लो। हमें बोला परसों कि भाई दाल में साग डाल के बनाओ, थोड़ा जो है ना प्रकृति का भी सुनो। ऐसे बना दिया, दाल जो है ना कच्चाई रह गया, जो है आग पक गया, खा लिए। हमने बोला जो बचा हुआ है उसको दोबारा पका देना, दाल जो है पक जाएगी। अरे वो दोबारा पका करके दिया तो वो बासी हो गया। ऐसे लगता है कि बेकार हो गया जो है। हर चीज का जो है टेम्परेचर है, सही है। मतलब एक बार वो दाल बना चुका था द्वार में और बचा होता ने बोला इसको जो है और पका देना, और पका देने से उससे गड़बड़ हो गया। आए सुनो, वैसे ही आपको स्वामी जी का जो ज्ञान है, इसको प्रैक्टिकल आपको ही करना पड़ेगा। आप अध्यात्म को समझिए जो है, साधारण ज्ञान विराग बिन। जब आपके अंदर में हृदय में वैराग्य न उत्पन्न हो, ज्ञान न हो, तब तक आपका साधना बढ़िया से नहीं चलेगा। आप वेद को समझिए। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक आपसे जो है साधन नहीं चाहिए। जब प्रेम उदय हुआ, जैसे ही प्रेम उदय हो जाता है, आप जो है सीखने के योग्य हो जाते हो। प्रेम मतलब वो प्रेम नहीं जो संसार जिसको प्रेम समझता है। सीखने का भी प्रेम होता है, वो अधीन हो जाता है। जिसको सीखने की इच्छा होती है वो अधीन हो जाता है। जैसा उसका गुरु कहता है वैसा ही करता है वो, नहीं तो आ ही नहीं सकता है। उसको जो सीखने की जो उसकी जो है कला है, उसके अंदर आए तो अपने आप ही सीख जाएगा वो। आए हंस वृंदो, वैसे ही आपको प्रभु प्राप्ति का प्रेम होना चाहिए।
जब आपको प्रभु प्राप्ति का जब प्रेम उदय हो जाएगा, तुरंत जो है आपको बोध भी तुरंत हो जाएगा। जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे, शिष्य जानन की संसाया क्षण में दूर करे। आरती में आप करते हो तो शिष्य का जो संशय है वह तुरंत ही जो है सब दूर कर देता है। आप बस आपके अंदर में प्रभु को पाने का प्रेम होना चाहिए। प्रेम भागी सदा गुरु करो, सदगुरु वाला खलकार। प्रेम भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला खलकार। प्रथम मिलन गुरु हीरा प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। अहंत वृंदो, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म लेना और ऋतु होना। सबसे बड़ा संसार में यही दुख है। और चेतना जो है मरती नहीं है। निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो, दुलारे हो, अति प्यारे हो। आपको अपना स्वरूप देखना होगा। आपको अपना स्वरूप कहाँ दिखाई देगा? तो वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्म परिचय हो। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्म परिचय हो। सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म सोय। अहंत वृंदो, विद्याएं बहुत तरह की हैं, 96 तरह की विद्याएं हैं संसार में। ये जो सनातन धर्म के अनुसार जो 96 तरह की विद्या कही गई हैं, लेकिन जो जब तक आप ब्रह्म विद्या का बोध नहीं होगा, ब्रह्म विद्या की बोध बिन जप तप पूजा पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम यह सब उकठा काट। अहंस वृंदो, सारे शब्द की बोध बिन जप तप पूजा पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम यह सब उकठा काट। तो अहंत वृंदो, ऐसी जो है अध्यात्म में है। कब कहाँ से भोगी, इसका जो है सदगुरु ही आता है, और बोध भी सदगुरु ही कराता है। सदगुरु की जो है ये नहीं चलेगा। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं,
बिन सादा गुरु महाप्रीत। आय हंस वृंदो, आपको जो है बिना सदगुरु में प्रीत की नहीं मिलेगी। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। आय हंस वृंदो, अरे सब तो गुरु के चरण में है, तो बिना गुरु का कैसे मिलेगा बताओ। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। आय हंस वृंदो, बिना गुरु का नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु के चरण में ही है, तो कहाँ मिलेगा आप बताओ। स्वामी जी क्या कहते हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आय। अय हंस वृंदो, सदगुरु ने आपको बता दिया चारों फल जो है गुरु के चरण में है, और चाहोगे तो अनंत फल मिलेगा, और सदगुरु आपको रक्षा करेगा। यह कौन कह रहा है, स्वर वेद कह रही है। और स्वर वेद क्या कह रही है, गुरु समान नहीं जग में कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ईश्वर वेद कह रही है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज यही कह रहे हैं, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत दीवी। ये स्वामी जी बोल रहे हैं गुरु के बारे में। और गुरु के बारे में क्या कह रहे हैं, एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी बनी, कहीं आत्म उर्धार। और गुरु के बारे में क्या कह रहे हैं, मोहनाशी कर ज्ञान सी, जड़ता जी तन दी, ताप छुड़ा सुख शांति ले, जीवयापन कर ली। आय हंस वृंदो, पूरा स्वर वेद जो है गुरु के बारे में ही कह रही है। क्या क्या कह रही है, फिर से सुन लो। जय सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। और क्या कह रहे हैं गुरु के बारे में, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसती हो।
जो है गुरु के बारे में पूरा स्वर वेद ही जो है हर जगह जगह हर पन्ने में आ रही है। जो अब की सदा गुरु मिले सब दुखरा करो, चरण ऊपर शीशा धरी कहो जो कह ना हो। और क्या कह रहे हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपको जिस सुख की तलाश है वो बिना गुरु का नहीं मिलेगा। ये आपको हो गया तो आज जो है जय सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाए सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाए। और क्या कह रहे हैं गुरु के बारे में, दोबारा से सुन लो आप जो है। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु मैसन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत दीवी, तीन लोक की बाहरी। आया हंस वृंदों, बिना गुरु का काम ही नहीं चलेगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझ से आए, एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी बने, कहीं आत्म उर्दार। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, भूले हुए जागा जीव को, निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही, सद्गुरु दी वकाय। और क्या कह रहे हैं, अमित कालिका भूलिया, पहुँचाया पनदीस, देव सदा फल क्या कहे, परमानंद संदेश। और वेद शास्त्र क्या कहते हैं गुरु के बारे में, रामायण क्या कहती है, श्री गुरु न कमनी गणैव ज्योति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती, दलना महताम ससु प्रकाश, बड़े भाग्यउर आवसु जासु। और सदगुरु के बारे में ईश्वर वेद क्या कह रही है, सदगुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवधार, सद्गुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं गुरु के बारे में, धन सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। हंस वृंदो, साहब जो है गुरु के बारे में जो है बार बार आया है,
सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरुवाय, सिद्ध गुरुवाभ्यासी परंपरा गुरुवाय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? गुरु आज्ञा में आवई, गुरु आज्ञा में जाय। सब तो गुरु की चर्चा कर रही है। चारों वेद क्या कह रहे हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आय हंस वृंदो, स्वामी जी के ज्ञान अलग है। मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगायान, मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारों हड़मान। अय हंस वृंदो, आपको गुरु को ही समझना है तो गुरु के चरण में सुरति को टिका करके रखो। जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, चलत फिरत रह नाम में, करत धरत रह नाम, सोवत जागत नाम में, बैठत उठत नाम, चलता फिरत नाम में, करता धरत नाम। और स्वामी जी ने क्या कहा? अय हंस वृंदो, सुख सिंधु का मुख का, पंचतीर्थ का धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अय हंस वृंदो, यह संसार जो है अजीब अजीब है। हम जितना कहते हैं, जितना हमें बोध है उतना ही बताता हूँ, लेकिन उतना ही नहीं समझिए, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है। अरे सदगुरु का एक शब्द का जो है ना अनंत भाव है। एक शब्द गुरु दीविका, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु दीविका, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिया, वेदन पार। वेद की मात की समय, गीता की गमन सदगुरु उपदेश। अय हंस वृंदो, सदगुरु का उपदेश जो है चेतन देश का है। सदगुरु की जो वाणियाँ है सब चेतन देश की है, इसीलिए जल्दी समझ में नहीं आता है। स्वामी जी भी इसलिए लिखा उन्होंने कि जो है आप भेद को समझते रहिए। आप जो है सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जगह उत्पन्न है, लीना कावन विधि पार। अय हंस वृंदो, गुरु की महिमा
गुरु की महिमा अपार है। माँ सरस्वती भी महिमा नहीं गा पाती हैं। आपको तो कुछ नहीं करना है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जिसको बोध हो जाता है उसको स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगाना दूरबीन। करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगाना दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक का, भक्ति संत परमीन। आप भेद नहीं बूझते। स्वामी जी क्या कह दिए इसमें? करना मुझको कुछ नहीं, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगाना दूरबीन। अरे आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बूझते नहीं हो। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगाना दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक का, भक्ति संत परमीन। अरे वो कह रहा है कि सूरज से देख लो। सुधरे चक्षु विवेक का, भक्ति संत परमीन। अभी आप क्या भजन सुने थे? प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा का निरखे हो, पपिया निरस्वाती, गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता साधक निरीखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुनाओ बीरहीना, जतन करया जाहो, जतन करया जाहो, सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। पहला दुआ हो गया, करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगाना दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक का, भक्ति संत परमीन। और स्वामी जी सेम दुआ ऐसे लिख रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर निजा निजा में बरी। आय हंस वृंदो शब्द छटा झक जोर। आय हंस वृंदो आपको तो कुछ नहीं करना है। स्वामी जी बता रहे हैं
करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर निज निज में बरी, शब्द छटा जग जोर। आय हंट वृंदो, सदगुरु तो आप ही का है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? भोग संपदा जगत की, त्याग विपिन लिए वास। भोग संपदा जगत की, भोग संपदा जगत की, त्याग विपिन लिए वास। आप भी समझो स्वामी जी कह क्या रहे हैं? भोग संपदा जगत की, त्याग विपिन करवास। कंद मूल फल असन है, कौनी सुख की आस। अय हंस वृंदो, स्वामी जी ये बातें जो है आपसे ही पूछ रहे हैं। भोग संपदा जगत की, त्याग विपिन लिए वास। कंद मूल फल असन है, कौनी सुख की आस। कौन सा सुख है वो? पूरा संसार का जो है छोड़ दिया। लाते मारा राजी को, फटका मारा भोग। बोला बनी बन बन फिरी, कौन चाह सुख भोग। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? महिला महला मान सुखा, रंग राग छबिसाज। शोकर टुकड़ा मांगती, कौनी सुख तजराज। अरे किस सुख के लिए? कोई न कोई सुख तो है। तो वही स्वामी जी बता रहे हैं। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु का यन पाए। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे। आप भेद बुझिए, स्वामी जी के ज्ञान अनंत है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसारा काला नहीं हो। माया दुखदाई रहे भक्ति। आप भेद बुझिए, स्वामी जी क्या क्या कह रहे हैं? भक्ति सहिता फल हो। एक बार सुनो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं हो। आय हंस वृंदो, स्वामी जी इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा जो है आप ही के लिए तो लिख रहे हैं। बोला कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कोई भी बड़े से बड़ा काम कर लो, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, उसमें सदगुरु की भक्ति मिला लेना। अरे आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बुझ जाया करो ना। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सकल सरस सकल नहीं हो। स्वामी जी, अरे स्वामी जी एक बहुत बड़े जो है ना, अब क्या कहूं मैं,
योगीश्वर हैं, योगी हैं वो। आप कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाओ और कितना बड़ा से बड़ा आप काम कर लो, यदि उसमें भक्ति नहीं है तो वह क्या बोलते हैं, सरस। सरस समझ रहे हो, पत्थर चबाने वाली बात हो गई। सरस मतलब उसमें रस नहीं है। आम खा रहे हो, उसमें रस नहीं होगा तो फिर कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा वो। और वही उसमें थोड़ा रस हो जाता है एकदम, तो वो उसी को बोल रहे सरस कभी नहीं हो। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी देखो, स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं है। स्वामी जी कोई सांसारिक विद्या नहीं पढ़े हैं, लेकिन शब्द कहाँ से लाए, आप विचार करो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। पूरा से पूरा वो जो है, जो बिना रस के समान होगा। आप रसगुल्ला खाते हो, वो सूखा सूखा रहेगा, उसमें रस नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सकल सरस नहीं हो। माया दुखदाई रही, ये माया जो है ये दुखदाई रहेगी। ये अभक्ति सहित फल हो, और उसमें भक्ति मिला लेना, तब फिर जो है वो पूरा भक्ति सहित फल होए। तो जब भक्ति मिला दोगे एकदम पक्का हो जाएगा, सरस हो जाएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। ये स्वामी जी के दोहा देखो ना, एक दोहा के ऊपर जो है पूरा काम चल जाएगा आपका। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष ही करता है, लक्षाधि ये मिल सोय। ये स्वामी जी की दोहे नहीं है, आपके अंदर पूरा ऊर्जा भर देते हैं ये। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष करता है, लक्षाधि ये मिल सोय। आया हंस वृंदो, एक दोहा और रह गया था, कौन सा, जो है वो भी हो ही गया। अब जो है, अब गुरु की महिमा समझो। जो है सदगुरु क्या चाहता है, सदगुरु क्या चाहते हैं, सदगुरु यही चाहते हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। आया हंस वृंदो, सदगुरु की महिमा अपार है। अरे मां सरस्वती तो गा ही नहीं पाती हैं। और स्वामी जी क्या लिखते हैं स्वरवेद में, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा भला शांति है, होय परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को गुणगान। देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण।
ये बड़े भाग से मिले हैं, ये मिले हैं सदगुरु। तो काम कोई ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आय हंस बिंदु, देखो संसार में तो दुख सुख ऐसे ही चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। आप सोचते हो कि अब सुखी हो जाएंगे, पढ़ाई कर लूंगी तब मैं सुखी हो जाऊंगी, नौकरी कर लूंगी तब सुखी हो जाऊंगी, अरे ब्याह हो जाएगा तब सुखी हो जाऊंगी, बच्चे हो जाएंगे तब सुखी हो जाऊंगी। अरे सुख नहीं है संसार में, सुखी कैसे भी नहीं होगे आप जो है। ये तो आशा लगी हुई है, ये कर लूंगा इसी आशा में। और कबीर साहब क्या कहते हैं, आशा मारो सापिनी, डसिया सब संसार, आशा मारो सापिनी, डसिया सब संसार, ताकर संतोषा औषधि है, कहे कबीर विचार। आय हंस वृंदो, देखो आप संसार में देखो, कोई आदमी आता है, नहीं नहीं भैया अभी चाहिए हमको, बहुत टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है हमको। अरे भाई क्या हो गया, बैठिए चाय पी लीजिए, पानी पी, अरे दम नहीं, टाइम है हमको। अरे भैया कहाँ जा, क्या करना है, ट्रेन छूट रही है। ऐसे ऐसी जो है संसार में जो है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो है, 5 मिनट का टाइम नहीं है और अभी काल का बुलावा आ जाएगा तब कैसे होगा। तो वही कबीर साहब कह रहे, शांति रखो, संतोष रखो, घबराने से थोड़ा होगा। वो पूछता है कि नहीं आज ही हमने जो है स्वामी जी का उपदेश लिया, आज ही हमको बोध होना है। अरे ऐसे थोड़ा होगा भाई, आज ही शादी हुआ और आज ही बच्चा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा होगा। हर चीज का नियम है। और जो है स्वामी जी कह रहे हैं, पपियाटी कई नात जी, सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठ मास। 6 महीने में दर्शन होने के लिए बोले हैं, किसका, प्रभु का। और वो भी कब, जब एक टक रहोगे। जैसे पपिया जो है एकदम चोंच उठा करके ऊपर ही रहता है, वो ऐसे आप करोगे तब होगा ना। तो स्वामी जी भी तो ऐसे भी तो कह रहे हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींची सौघड़ा, ऋतुआए फल होय, कबीरा धीरज के धरे, हस्ती सावा मन काय, एक टूक की कारणे, श्वान गरी घर जाय। तो स्वामी जी तो कह दिए हैं, आप बूझ नहीं पाते हो तो फिर क्या करोगे। असहज पकी स मीठा हो, अहंत बिनो। माँ का गर्भ में अब बच्चा आ जाता है, अरे जब आया है तो बाहर भी आएगा, एकदम घबरा जाएगा लोग जो, नहीं 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 जो है, वो डॉक्टर ने बोला पानी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और तुरंत पेट करके जो है ना चीड़ करके के पेट से बाहर निकाल ले आता है। अरे भाई जो दिया है वो भी रास्ता निकलने के लिए बनाया हुआ है। आप लोग तो प्रभु से भी ज्यादा हो गए, विश्वास हो गए, तो सहज होने दो, धीरे धीरे चलने दो। एक बाइक में तेज चलोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लड़ जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। और धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे रे मना,
धीरे सब कुछ होय, माली सींची सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। तो आय हंस वृंदो, घबराना नहीं है। स्वामी जी तो यही तो स्वर वेद में लिख रहे हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींची सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। आय हंस बिंदु, सजग रहो, भक्ति करो, लेकिन धीरे धीरे। अभी तो बस तुरंत तुरंत नहीं होता है संसार में, हर चीज का नियम होता है। शादी भी इतना जल्दी थोड़ा हो जाती है, इधर ढूंढना पड़ता है, उधर लड़की ढूंढनी पड़ती है, इधर मिलाना पड़ता है। अरे वशिष्ठ जी जो है माता सीता का जो है ना वो लगाए थे, वो अभी सीता जी बेचारी एक दिन भी सुखी नहीं रही जो है। तो आप तो मनुष्य हो, आय हंस वृंदो, सब कुछ छोड़ दो जो है। नामदानी सीरा सांप कारा, संत बीजी ताहोय, डरे मारी का यरवने, धिक जीवन है सोय। आय हंस वृंदो, प्रभु पर डाल दो या करो जो है, और अपना शांति से रहा करो। उनका काम है पूरा करना। गृही धर्माया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। तो गुरु जो है सभी देवों का देव है। महादेव, महादेव तो भगवान शंकर को कहा जाता है। सब देवों का देव जो है सदगुरु देव है। शांति रखो ना, हड़बड़ाने से कैसे काम चलेगा। थोड़ा समय रखो, इंतजारी करो, धैर्य रखो। स्वामी जी जो है ना तो मतलब क्या बोलेंगे, सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, ये 5 गुण आपके अंदर में रहना चाहिए, आपकी विजय निश्चित होगा। फिर से सुन लो, सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति और विवेक, ये 5 गुण जो है आपको विश्व विजय दिला देगा। आपको क्या करना है, राजा का पद चाहिए नहीं, रानी का पद चाहिए नहीं। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। आय हंस वृंदो, वही आनंद तो आपको चाहिए। तो वह जो है राजा में नहीं है, रानी में नहीं है, भोग विलास में नहीं है। अरे सीधे सीधे समझ जाओ, वह सदगुरु के चरण में है। अब आपको चीखना देखना आपका काम है। किचन में रखा हुआ है डब्बे में जो है, तो उसमें से निकाल कर थोड़ा थोड़ा खा करके देखा करो, नमक ये है कि सूजी है कि आटा है कि क्या है। आपका काम है ना देखना, और नहीं देखोगे तो वो पड़ा पड़ा सड़ भी जाएगा। वैसे ही आप गुरु के साथ में रहोगे तो सब काम हो जाएगा, और इधर उधर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हंस वृंदो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, सीधे सीधे आप समझ लो। इसीलिए सीधा उन्हीं के ऊपर पर जो उन्हीं के सिर पर डाल दो। नाम धनी शिरा सांपुकारा, संत बीजी ताहोय, डरे मारी का यार बने, दिक जीवन है सोय।
आय हंस वृंदो, प्रभु से बड़ा कोई है नहीं संसार में, सीधा उसी के के जो है सिर पर रखो, जो मिलेगा सो मिलेगा, आप जानो आपका काम जाने। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे हृदय में विराजमान रहो बस। आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरु भगवान की जय।